ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है। लोगों को आंदोलन करने की आजादी तो है, लेकिन अराजकता फैलाने की आजादी नहीं दी जा सकती है। देश की आन बान और शान, तिरंगे के अपमान का हक नहीं दिया जा सकता है। और मैं कहता हूं कि जो भी ऐसा करेगा उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, उसे इसका हिसाब तो देना ही होगा। और वही हिसाब अब दीप सिद्धू देगा। जी हां, वही दीप सिद्धू जिसने 26 जनवरी की गौरवशाली तारीख को कलंकित करने का काम किया, जिसने देशभक्तों की भावनाओं से खेला, उसे आहत किया। उस दिन बड़ा मजा आ रहा था ना आंदोलन के नाम पर उत्पात मचाकर। तो अब कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी एक एक करतूत का हिसाब किया जाएगा। और ऐसा हिसाब होगा कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा करने का साहस पैदा नहीं कर पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीप सिद्धू को कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद दंगाइयों के वफादारों में बेचैनी बढ़ गई है। और यह हलचल 7 समंदर पार तक जा चुकी है। वहां खालिस्तान समर्थकों के पेट में दर्द हो रहा है। वो ट्वीट खेल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं दीप सिद्धू कब किसका नाम अपनी जुबान से उगल दे। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया है। और मुझे तो खबर मिली है कि पुलिस ने अच्छी खातिरदारी का इंतजाम किया है। इंतजार करिए, सबका नंबर आने वाला है। अभी जब इनके तार खंगाले जाएंगे तो बड़े बड़े बेनकाब होने वाले हैं। कईयों के चेहरे से नकाब उतरने वाला है। कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। इनको लगा था दिल्ली में दंगा करके खुलेआम निकल जाएंगे और कानून के चंगुल से भी बच जाएंगे। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दंगाइयों का वफादार दीप सिद्धू गिरफ्तार। दीप सिद्धू बोलेगा, सारे राज खोलेगा। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, अब बाकियों की बारी। लाल किले का दंगाई गिरफ्तार, बेनकाब होंगे विदेशों के तार। पूरा देश ही नहीं बल्कि समूचे विश्व ने देखा कि कैसे 26 जनवरी को दंगाइयों ने लाल किले को लहूलुहान करने की कोशिश की। सबने देखा कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने लाल किले की गरिमा को तार तार करने की पूरी कोशिश की। लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया गया। काफी धरपकड़ के बाद इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है। करीब 15 दिन तक पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलने के बाद फरार चल रहे दीप सिद्धू को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया। तो यहाँ पर जो वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके लोगों को एग्रेशन में लाकर और 26 जनवरी के दिन जो रेड फोर्ट पर किया है, इसके लिए हमारे केसेस में वांटेड था स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के केस में। और कल रात एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर लगभग 10:30 बजे के आसपास करनाल के पास से इसको अप्रेंड किया गया है। और क्राइम ब्रांच के पास चूँकि वो केस है, क्राइम ब्रांच अपने केस में अरेस्ट डालेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसके रूल्स को क्या क्या है और इसने क्या कॉन्स्पिरेसी की हुई है। हरियाणा के करनाल से इसको गिरफ्तार किया गया है और ये
कहीं वहाँ से आगे भागने वाला था या कहीं जाने वाला था, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली थी। और बता रहे कि पास में कोई एक गाड़ी भी थी। हालांकि डीसीपी संजीव यादव का कहना है कि पूरे मामले को वेरीफाई किया जा रहा है और लगातार उसके लोकेशंस को भी एग्जामिन किया जा रहा है कि वो यहाँ से 26 जनवरी के बाद से वो कहाँ भागा, कहाँ गया। सोमवार रात को दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया। दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फरार होने के बावजूद दीप सिद्धू लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव था और बार बार वीडियो संदेश भी जारी कर रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के पीछे दीप सिद्धू को किसी करीबी महिला मित्र से मदद मिलने का अंदेशा जताया जा रहा था। सूत्रों की माने तो दीप सिद्धू बिहार के पूर्णिया भागना चाहता था, क्योंकि उसका परिवार पूर्णिया में ही रहता है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद सिद्धू पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश जैसे कई जगहों पर रुका। एसआई जोगिंदर मल्होत्रा अब ठीक होकर घर पर आराम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत पूरी तरह से सुधरी नहीं है। लेकिन उनका परिवार अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद जाहिर तौर पर उनके मन में एक संतोष जरूर है, लेकिन परिवार को जिस तरीके से जिस बात का दुख पहुंचा था कि एक पुलिस वाले को 26 जनवरी के दिन पीटा गया, जाहिर तौर पर उनके मन में तमाम दुख भी था। उसको कानून सजा देगा, क्योंकि इतने दुनिया में आज तक किसी की हिम्मत नहीं कि झंडा को खराब कर सके। उनको हम तो कानून के साथ हैं, जो कानून करेगा अच्छा ही करेगा। बीजेपी ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी का स्वागत किया और कड़े शब्दों में कह दिया कि लाल किले की हिंसा का आरोपी किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 26 जनवरी के कोई भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो 26 जनवरी को उन्होंने तांडव दिल्ली में किया और लाल किले के ऊपर जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया, वो किसी भी तरह से नहीं बख्शा जा सकता। और उसी कदम में दीप सिद्धू, जो कि उसका मास्टरमाइंड गिना जाता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद शिरोमणि अकाली दल कुछ भी बोलने से बचती नजर आई और अपना पक्ष भी खुलकर नहीं रखा। देखो, दीप सिद्धू ਦੀ ਜਿਹੜੀ गिरफ्तारी ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ, ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। अब सिद्धू की गिरफ्तारी पर एक बार फिर खालिस्तानी संगठनों में बेचैनी है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सदस्य ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा है, हमारे भाई और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू को किसान आंदोलन के दौरान लाल किले में मौजूद रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के खिलाफ आप असंतोष जाहिर करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, जहां आपको गालियां दी जा सकती हैं, प्रताड़ित किया जा सकता है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब एक एक कर सारे दंगाइयों और देश विरोधियों के चेहरे से पर्दा उठने वाला है। सभी दंगाई बेनकाब होंगे और गणतंत्र दिवस को उत्पाद दिवस बनाने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली का दंगाई और लाल किले का कांटा, दीप सिद्धू को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए दीप सिद्धू भी जिम्मेदार है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि तिरंगे का अपमान करने वालों के दिए टिमटिमाने लगे हैं और दिल्ली पुलिस उनकी टिमटिमाहट में तेल डालेगी। और आज पुलिस की स्पेशल सेल दीप सिद्धू का तेल निकालेगी। यह बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजादी के 73 सालों बाद तक ऐसी दर्दनाक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना किसी ने नहीं देखी थी। लाल किले पर फहराता तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है। लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगा लहराता है तो 132 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो सीना तान कर चलते हैं, क्योंकि यही तिरंगा झंडा हमारी आजादी का प्रतीक है। और अंग्रेजों से इस आजादी को हासिल करने में हमारे देश के लाखों शहीदों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और दिल्ली के इन दंगाइयों ने उनकी शहादत का अपमान कर दिया। दिल्ली के इन दंगाइयों ने तिरंगे की शान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि दिल्ली का एक भी दंगाई पुलिस के चंगुल से नहीं बच सकेगा।
26 जनवरी से ही दिल्ली का दंगाई दीप सिद्धू भागा भागा फिर रहा था, लेकिन खाकी वर्दी उसकी हर सांस का पीछा कर रही थी और आखिरकार दीप सिद्धू को खांसी आ ही गई और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को धर दबोचा। मेरे कहने का मतलब यह है कि करीब 15 दिन की फरारी काटने के बाद दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथे चढ़ चुका है। पुलिस ने दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, लेकिन इन सब के बीच दीप सिद्धू की ओर से एक के बाद एक वीडियो संदेश जारी किए जा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पंजाबी एक्टर जो भी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है, उसके पीछे इसकी एक बेहद करीबी महिला मित्र है। पुलिस के मुताबिक दीप सिद्धू वीडियो तो जरूर बनाता था, लेकिन अपलोड उसकी बेहद करीबी महिला मित्र करती थी, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में दिल्ली के दंगाई दीप सिद्धू के हाथ कांपा करते थे। दीप सिद्धू को यह खौफ खाया जा रहा था कि वो कभी भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है, इसलिए उसके बनाए गए वीडियो को उसकी महिला मित्र अपलोड करती थी। लेकिन कहावत है ना, तू डाल डाल तो हम पात पात। दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस को जितना चकमा देने की कोशिश करता था, दिल्ली पुलिस उसके उतनी ही करीब पहुंच जाती थी। दिल्ली के दंगाई दीप सिद्धू को यह पता नहीं था कि दिल्ली पुलिस कब पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देगी। हां, तो मैं दिल्ली के दुश्मन दीप सिद्धू की महिला मित्र की बात कर रहा था। दीप सिद्धू की यह महिला मित्र भारत से बाहर विदेश में बैठकर सिद्धू के वीडियोस को अपलोड किया करती थी और इसके पीछे सिद्धू की चाल यह थी कि जांच एजेंसियों को भटका दिया जाए। लेकिन दिल्ली के दंगाई दीप सिद्धू को यह इल्म नहीं था कि वो पुलिस को भटका नहीं सकता है, क्योंकि वो अपनी काली करतूतों की वजह से पुलिस को और अपने पास बुला रहा था। मेरे कहने का मतलब यह है कि दिल्ली का दाग दीप सिद्धू एक पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। हाल ही में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में इसने कहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। कहावत है कि पहले चोरी और फिर ऊपर से सीना जोरी। दिल्ली के दंगाई दीप सिद्धू ने पहले तिरंगे का अपमान किया और अब वीडियो में कह रहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं देश के दाग और दिल्ली के दुश्मन दीप सिद्धू से पूछता हूं कि उसने तिरंगे का अपमान करके कुछ भी गलत नहीं किया। तिरंगे का अपमान करना गलत ही नहीं, महापाप है। क्या किसी का विरोध करने के लिए तिरंगे का अपमान करोगे? लेकिन मैं तो कहता हूं कि तिरंगे का अपमान का ख्याल भी अपने दिमाग में मत रखना। यही नहीं, दिल्ली का दुश्मन दीप सिद्धू कह रहा था कि जांच एजेंसियां उसके परिवार को परेशान ना करे, जैसे कि उसने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया हो, देश की सलामती के लिए दुआ कर रहा हो। छब्बीस जनवरी की हिंसा के बाद से ही दीप सिद्धू फरार था। पुलिस ने दिल्ली के दंगाई दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम रखा था। दीप सिद्धू के अलावा पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना और लाल किले पर झंडा फहराने वाला जुगराज अभी भी फरार चल रहा है। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराना और दंगा कराने के आरोप में पुलिस ने देशद्रोह और UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले करीब 50 लोगों की तस्वीर भी जारी की है।
जिसमें दीप सिद्धू समेत 8 दंगाइयों को मुख्य आरोपी बनाया गया है और इन सभी की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा इनाम भी घोषित किए गए हैं। लेकिन दिल्ली के दुश्मन दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से खालिस्तानी समर्थक पीजेएफ यानी पोएटिक फॉर जस्टिस को के को फाउंडर मोहम्मद धालीवाल ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। धालीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे भाई और कार्यकर्ता दीप सिद्धू को लाल किले में प्रदर्शन में उनकी उपस्थिति के लिए गिरफ्तार किया गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के खिलाफ बोलने पर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जहां पर आपको दुर्व्यवहार और यातना का सामना करना पड़ सकता है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ गई है, कुछ लोगों के सिर में दर्द हो रहा है। ये वो लोग हैं जो आंदोलन के नाम पर दंगा फैलाने की साजिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने दीप सिद्धू अब एक एक राज उगलेगा, जिससे दिल्ली का एक एक दंगाई और साजिशकर्ता बेनकाब होगा। दिल्ली के दुश्मनों ने दंगाई दीप सिद्धू को बचाने में पूरा जोर लगा दिया था। वो चाहते थे कि किसी भी कीमत पर दीप सिद्धू पुलिस के हत्थे ना चढ़े, लेकिन मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि दिल्ली के दंगाइयों के पाप का अब खड़ा भर चुका है। अब दिल्ली पुलिस उसी पाप वाले घड़े को फोड़ रही है जिसमें दिल्ली और देश को दहलाने वाली साजिश की बू आ रही है। यही नहीं, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से उन लोगों के मुंह पर भी ताला लग चुका है जो दिल्ली के दंगे के नाम पर अपनी सियासत चमका रहे थे। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से वो लोग भी बेनकाब होंगे जो 7 समंदर के पार से देश को बदनाम करने की साजिश करते हैं। और अब मैं आपको दिल्ली के दाग दीप सिद्धू के पाप के बारे में बताऊंगा। 26 जनवरी को दिल्ली के दंगाइयों ने लाल किले पर पहुंचकर जमकर बवाल किया था और उस भीड़ की अगुवाई यही दीप सिद्धू कर रहा था, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रमुख गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा था कि दीप सिद्धू ही प्रदर्शनकारियों को लाल किले तक लेकर गया। हालांकि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में दिल्ली के दंगाई दीप सिद्धू ने साजिश का राज उगलना शुरू कर दिया है। पुलिस की पूछताछ में सिद्धू ने बताया कि वो भावुक होकर किसानों के साथ जुड़ गया था। उसने यह भी कहा कि उसका जुड़ाव किसी कट्टरपंथी संगठन से नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि यह इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। दिल्ली के दुश्मन दीप सिद्धू ने पहले ही साजिश रची थी कि वो लाल किला पहुंचेगा और अगर संभव हुआ तो इंडिया गेट पहुंचने की कोशिश करेगा। मैं बात शुरू से कहता आ रहा हूं कि तिरंगे का अपमान अचानक नहीं हुआ। यह सोची समझी एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन सिद्धू की गिरफ्तारी से दंगाइयों का एक एक वफादार बेनकाब होगा।